नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कौसाम्बी। फूड फॉर थॉट्स अर्थात विचारों के लिए भोजन, इसके अंतर्गत आज मैं आपके सम्मुख एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये कहानी है एक पेंसिल की कहानी। एक छोटा बच्चा अपनी दादी को पेंसिल से कुछ लिखते हुए देखता है और उससे पूछता है कि दादी, क्या आप कुछ महान कार्य कर रही हैं? क्या आप कुछ अच्छा लिख रही हैं और मेरे बारे में लिख रही हैं? दादी ने कहा, बिल्कुल, मैं आपके बारे में लिख रही हूँ और जब आप बड़े होंगे तो इसके महत्व को समझेंगे जो मैंने लिखा है। तो बच्चा पूछता है, लेकिन आप हमेशा लिखती हैं और ये पेंसिल भी वैसी पेंसिल है जिससे आप लेखन कार्य करती हैं, तो आखिर ये अन्य पेंसिल से अलग कैसे है? तो दादी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। दादी का जवाब ये था कि मेरे बच्चे, सवाल ये है कि तुम चीजों को कैसे देखते हो, और जब तुम इसको समझ जाते हो तो इस विश्व के साथ तुम सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने योग्य हो जाते हो। इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे कि आखिर एक पेंसिल हमें क्या सीख दे सकती है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, जो हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान में सहायक हो। उसको हम देखते हैं। पहली बात जो दादी ने अपने पोते से कही, मेरे बच्चे, यह पेंसिल महान लेखन कार्य कर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा जीवन है, तो हमारा जीवन भी इस संभावना से युक्त है कि हम जीवन में महान कार्य कर सकें। और जब हम इसमें सफल होते हैं, जब हम किसी कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं, तो हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह पेंसिल नहीं है जिसने उस कार्य को, उस लेखन कार्य को किया, बल्कि वह हाथ है, वह व्यक्ति है जिसने उस लेखनी को रूप दिया है। इसका तात्पर्य ये कि हमारा जीवन भी ठीक वैसे ही है। हम जीवन में सफल होते हैं, हमें जब कुछ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो जीवन है उस जीवन में हम करता हैं, और अहंकार की भावना आती है, हम अन्य को तुच्छ समझते हैं। और लेकिन हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम करता नहीं है, एक ऊपरी सत्ता ऐसी है जो हमें निर्देशित कर रही है, और हम केवल इस कार्य के लिए, इस जीवन के लिए मात्र निमित्त हैं। तो हमें अपने कार्यों पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पेंसिल भले लिखती है लेकिन उसको लिखने वाला कोई और है, वैसे ही हम जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं वह प्राप्त कराने वाला कोई और है। फिर दादी ने अपने पोते को दूसरी बात समझाई, और दूसरी बात यह है कि लगातार लेखन कार्य संभव नहीं है। जीवन में जब भी हम कोई महान कार्य करना चाहते हैं, जीवन में जब भी हम किसी महान लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो बीच में हमें विश्राम करना पड़ता है। अविरल प्रवाह नहीं चलता, लगातार किसी काम को नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई व्यक्ति रुककर विश्राम करके पुनः अपने लक्ष्य की ओर अधिक तेजी के साथ अग्रसर हो सकता है। यह सीख भी पेंसिल देती है, क्योंकि लिखते लिखते जब पेंसिल की नोक कम नुकीली रह जाती है, मोटी हो जाती है, तो उसको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है और उसे वह कष्ट सहना पड़ता है, जिसके द्वारा वह और नुकीली और तेज हो जाती है और अधिक अच्छा अपना लेखन कार्य कर पाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीवन पथ पर हमें कई बार रुकना होता है, कई बार हमें कष्ट सहना पड़ता है, कई बार हमें यातनाएं उठानी पड़ती हैं, लेकिन ये यातनाएं हमको धारदार बनाती हैं, हमारे सामर्थ्य को बढ़ाती हैं, हमारी क्षमताओं को बढ़ाती हैं, और इसके द्वारा हम अपने जीवन को आकार दे पाते हैं। तो इसी के साथ दादी ने तीसरे बिंदु की ओर बच्चे को इंगित किया कि पेंसिल से हमें ये सीख मिलती है
कि पेंसिल का जो लेखन कार्य है, वह लेखन कार्य मिटाया जा सकता है। पेंसिल के लेखन कार्य को मिटाना संभव है, अर्थात पेंसिल हमें यह अनुमति देती है कि वह गलतियों को सुधार सकें। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा जीवन है, हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं, अनेक प्रकार की भूल हमसे हो सकती है और अज्ञान के कारण कई बार गलत निर्णय हो सकते हैं, गलत क्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे पेंसिल अपने लेखन कार्य को, अपने किए हुए को मिटाने की अनुमति देती है, ठीक वैसे ही अगर हम जीवन में अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें, उन्हें मिटाने का प्रयास करें, उनको सुधारने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन अधिक सुखमय एवं शुभमय हो पाएगा। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब भी हमें न्याय पथ का अनुसरण करना है, और न्याय की मांग ये कहती है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारा जाए, तो जब भी न्याय पथ का अनुसरण हमें करना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलतियां सदा के लिए नहीं होती, उनको ठीक किया जा सकता है, और निश्चित ही यह जीवन में न्याय का समावेश करने में सहायक है। फिर दादी ने चौथे बिंदु की ओर इंगित किया और बच्चे को बताया कि मेरे बच्चे, पेंसिल का जो बाह्य रूप है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह लेखन कार्य नहीं करता। तो क्या महत्वपूर्ण होता है? पेंसिल का आंतरिक भाग अर्थात ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर होती है, और वही लेखन कार्य करने में सक्षम होती है। पेंसिल का बाह्य रूप केवल उसका आवरण है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमें सदैव अपने जीवन में अपनी आंतरिकता को उन्नत करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने आंतरिक गुणों की ओर ध्यान देना चाहिए अपेक्षाकृत बाह्य गुणों के। ठीक है, यह आवश्यक है कि बाह्य गुण या बाह्य रूप हमारा अच्छा हो, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारा बाह्य रूप कैसा भी हो, किंतु हमारे आंतरिक गुण, हमारे आंतरिक रूप, हमारी आंतरिक भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे अभिप्राय, ये निश्चित तौर पे अच्छे होने चाहिए। इनके बिना मानव जीवन में महान कार्य संभव नहीं हो पाता है। इसी के साथ दादी ने पांचवें बिंदु की ओर इंगित करते हुए अपने पोते को कहा, मेरे बच्चे, पेंसिल भले यह अनुमति देती है कि उसके लिखे को मिटाया जाए, लेकिन पेंसिल के लिखे हुए को जब भी मिटाया जाता है तो वो पीछे अपना निशान छोड़ जाता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि पेंसिल से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वह कार्य कहीं न कहीं अपना प्रभाव अवश्य छोड़ जाता है, भले ही इसको हम कितना ही मिटाएं, कितना ही उसके लिए प्रयास करें। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमें जीवन में जो भी काम करना है वो सोच समझकर करना है, सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और कभी भी ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जिसका हमें पछतावा हो। कभी भी क्रोध के वशीभूत, मोह के वशीभूत, कभी भी क्षणिक आवेश में आकर हमें कोई कार्य नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रत्येक कार्य का कोई न कोई प्रभाव रह जाता है, और इस प्रभाव को कितना भी मिटाने का प्रयास किया जाए, अंततः वह अपना निशान, अपनी छाप छोड़ जाता है। तो ये एक पेंसिल की कहानी थी। इसमें ये जो जीवन के 5 बिंदु हैं, ये 5 बिंदु हमारे जीवन को समायोजित करते हैं इस विश्व के साथ, इस विश्व में मूल्यों के साथ, औरों के साथ। और इन 5 बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखें तो इसके साथ हम विश्व में अन्य लोगों के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस विश्व को अधिक सुंदर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो पेंसिल की ये कहानी यहीं तक। उम्मीद है कि आपको जीवन
के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।